रात के ठीक 12 बज रहे थे। आसमान में चांद नहीं था, लेकिन पूरे शहर के ऊपर हजारों चमकते हुए शक्ति चिन्ह तैर रहे थे। किसी के हाथ पर आग का निशान था, किसी की आंखों के आसपास नीली रोशनी चमक रही थी, किसी के शरीर से बिजली की हल्की चिंगारियां निकल रही थीं, और शहर के बीचों बीच खड़ी सबसे ऊंची इमारत की स्क्रीन पर एक संख्या दिखाई दे रही थी, 9.87। भीड़ तालियों से गूंज उठी। एक और 9 स्तरीय योद्धा, अगली पीढ़ी का प्रतिभाशाली, इसे राजधानी की शाही अकादमी में जगह जरूर मिलेगी। इस दुनिया में इंसान की ताकत उसकी पहचान थी। हर बच्चे के जन्म के समय उसकी आत्मा पर एक मार्क दिखाई देता था। 1 से 9 तक, जितना बड़ा अंक उतनी बड़ी शक्ति। लेकिन आज से 17 साल पहले एक बच्चा पैदा हुआ था, और उसके शरीर पर कुछ भी नहीं था। नाम? कमरे में बैठे अधिकारी ने ठंडी आवाज में पूछा। सामने एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। उसकी उम्र 17 साल थी। कपड़े साधारण थे, बाल थोड़े बिखरे हुए, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल शांत थीं। आर्यन, अधिकारी ने सामने रखी मशीन पर हाथ रखा। अपना हाथ इसके ऊपर रखो। आर्यन ने हाथ आगे बढ़ाया। मशीन चमकने लगी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, फिर बीप। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द आया, 0। कमरे में सन्नाटा छा गया। अधिकारी ने धीरे से अपनी चश्मे की फ्रेम ठीक की। फिर से आर्यन ने दोबारा हाथ रखा। मशीन इस बार जोर से कांपी। बीप। स्क्रीन पर वही परिणाम था, 0 मार्क। अधिकारी की आंखों में दया आ गई। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? आर्यन चुप रहा। तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है। बाहर खड़े कुछ लोग हंस पड़े। फिर भी परीक्षा देने आया है, 0 मार्क वाला अकादमी में जाएगा। शायद इसे लगता है कि ये कोई हीरो बनने वाली कहानी है। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। वह बस अपनी मुट्ठी बंद करके बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, मशीन के अंदर अचानक एक बहुत हल्की दरार दिखाई दी। टक। किसी ने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ मशीन के अंदर लगी पुरानी स्क्रीन पर एक शब्द चमका, एरर, और उसके नीचे अननोन एवोल्यूशन। अगले दिन, आकाश अकादमी, शहर की सबसे बड़ी शक्ति अकादमी। आज प्रवेश परीक्षा थी। हजारों उम्मीदवार मैदान में जमा थे। हर तरफ शक्तियों का प्रदर्शन हो रहा था। एक लड़के ने जमीन पर हाथ रखा। धड़ाम। पत्थर का एक विशाल स्तंभ जमीन से बाहर निकल आया। भीड़ चिल्लाए। दूसरी तरफ एक लड़की ने अपनी उंगली उठाई। हवा अचानक घूमने लगी। कुछ ही सेकंड में पूरा मैदान तेज हवाओं से भर गया। आर्यन सबसे पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन उसकी जेब में एक पुरानी धातु की छोटी सी अंगूठी थी। यह अंगूठी उसे उसकी मां ने मरने से पहले दी थी। उसने कहा था, जब पूरी दुनिया तुम्हें कमजोर समझे, तब भी इसे कभी मत उतारना। आर्यन ने कभी नहीं पूछा था कि क्यों, क्योंकि उसकी मां ने वह बात कहने के बाद कभी आंखें नहीं खोली थीं। तभी मैदान में एक विशाल स्क्रीन जल उठी। पहला चरण शक्ति परीक्षण। उम्मीदवारों को एक एक करके सामने बने क्रिस्टल को छूना था। एक लड़का आगे गया। क्रिस्टल लाल चमका, मार्क 4। दूसरी लड़की गई। नीली रोशनी, मार्क 5। फिर एक लड़का आया। पूरा मैदान अचानक शांत हो गया। उसका नाम था कायन, शहर के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक का बेटा। उसने क्रिस्टल को छुआ। पहले हल्की रोशनी हुई, फिर अचानक धड़ाम, क्रिस्टल के चारों ओर बिजली फैल गई। स्क्रीन पर संख्या दिखाई दी, 8.92। भीड़ पागल हो गई। कायन मुस्कुराया। अगला कौन? उसकी नज़र अचानक आर्यन पर पड़ी। तुम। आर्यन आगे बढ़ा। कायन हंसा। सावधान रहना, क्रिस्टल कमजोर है। भीड़ हंस पड़ी। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, फिर क्रिस्टल पर हाथ रख दिया। कुछ नहीं हुआ। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। स्क्रीन पर फिर वही शब्द आया, 0। कायन ने ताली बजाई। वाह, इतनी बड़ी अकादमी में पहली बार किसी ने अपनी शक्ति को पूरी तरह छिपा लिया। आर्यन पीछे हटने लगा। तभी धक, क्रिस्टल के अंदर से एक अजीब आवाज आई। आर्यन रुक गया। उसकी जेब में रखी अंगूठी गर्म होने लगी। बहुत गर्म। उसने जेब पर हाथ रखा। अंगूठी चमक रही थी, लेकिन इस बार उस पर एक नया निशान बन चुका था। आर्यन की आंखें फैल गईं। ये अचानक पूरे मैदान की रोशनी बंद हो गई। आसमान काला पड़ गया। लोगों ने ऊपर देखा।
बादलों के बीच एक विशाल काला दरवाजा दिखाई दे रहा था। अकादमी के प्रधानाचार्य का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। नहीं, ये यहाँ कैसे खुल सकता है? एक शिक्षक चिल्लाया। सभी छात्र पीछे हटो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। काले दरवाजे से एक विशाल आकृति बाहर निकली। उसके शरीर पर कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ छाती के बीच एक चमकता हुआ जीरो का निशान था। पूरा मैदान कांपने लगा। कायन ने अपनी बिजली की शक्ति सक्रिय की। सब लोग पीछे हटो। उसने बिजली का विशाल भाला बनाया और उस राक्षस की तरफ फेंक दिया। धड़ाम! धुआं पूरे मैदान में फैल गया। कुछ सेकंड बाद धुआं हटा। राक्षस वहीं खड़ा था, बिल्कुल सुरक्षित। कायन की आंखें फैल गईं। ये संभव नहीं। राक्षस ने अपना हाथ उठाया और उसकी नज़र सीधे आर्यन पर टिक गई। पहली बार उसके शरीर से आवाज निकली, बहुत धीमी, लेकिन पूरे मैदान ने उसे सुन लिया। शून्य वापस आ गया। आर्यन जम गया। वापस। राक्षस ने हाथ आगे बढ़ाया। अचानक आर्यन की जेब में रखी अंगूठी हवा में उठ गई। उसके चारों ओर प्रकाश घूमने लगा। एक, फिर दो। अंगूठी पर दूसरा निशान बनने लगा। आर्यन दर्द से घुटनों पर गिर पड़ा। उसके सामने स्क्रीन जैसी एक पारदर्शी पट्टी दिखाई दी। उस पर लिखा था, 0 मार्क, पहली एवोल्यूशन प्रारंभ। खतरा जितना बड़ा होगा, तुम उतने ही मजबूत बनोगे। आर्यन ने कांपते हुए ऊपर देखा। राक्षस फिर उसकी तरफ बढ़ रहा था, और इस बार आर्यन के चेहरे पर डर नहीं था। उसने अपनी मुट्ठी बंद की। तो यही वजह थी, माँ ने मुझे ये अंगूठी क्यों दी थी? अचानक उसकी आंखों के सामने एक आखिरी संदेश दिखाई दिया। वार्निंग, तुम्हें शक्ति नहीं दी गई है, तुम्हें शक्ति बनने के लिए बनाया गया है। और अगले ही पल पूरे मैदान में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। धड़ाम! जब धुआं छटा, आर्यन वहां खड़ा था, लेकिन अब उसके हाथ पर धुआं धीरे धीरे पूरे मैदान से हट रहा था। टूटी हुई जमीन के बीच आर्यन घुटनों के बल बैठा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसके दाहिने हाथ पर बना 0 मार्क पहले से ज्यादा चमक रहा था। लेकिन उसकी आंखें, वो अब पहले जैसी नहीं थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी। आर्यन ने अपने हाथ को देखा। ये शक्ति है। उसके सामने अचानक वही पारदर्शी स्क्रीन दिखाई दी। एवोल्यूशन 1%, वर्तमान क्षमता अज्ञात, ऊर्जा स्तर अपर्याप्त। आर्यन ने हैरानी से पूछा, अपर्याप्त? तभी धड़ाम! एक विशाल पत्थर उसके सामने आकर गिरा। राक्षस फिर खड़ा हो चुका था। उसके शरीर पर बिजली के निशान दौड़ रहे थे। कायन कुछ दूरी पर जमीन पर पड़ा था। उसने किसी तरह उठने की कोशिश की। ये राक्षस मेरी पूरी शक्ति झेल गया। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। अकादमी के शिक्षक भी लगातार हमले कर रहे थे। किसी ने आग की दीवार बनाई, किसी ने बर्फ के भाले छोड़े, किसी ने हवा को तलवार की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन राक्षस हर हमला झेलता हुआ आगे बढ़ रहा था। प्रधानाचार्य ने दांत भींच लिए। सभी छात्र अकादमी की सीमा से बाहर निकलो। लेकिन सर, अभी पूरा मैदान खाली होने लगा। लेकिन आर्यन वहीं खड़ा था। प्रधानाचार्य ने उसे देखा। तुम भी जाओ। आर्यन ने राक्षस की तरफ देखा। ये मेरे पीछे आया है। क्या? इसने मुझे देखकर कहा था। शून्य वापस आ गया। प्रधानाचार्य के चेहरे का रंग उड़ गया। तुमने क्या कहा? आर्यन ने उनकी तरफ देखा। आप इसे जानते हैं। प्रधानाचार्य कुछ सेकंड चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, आर्यन, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। आर्यन कुछ समझ पाता उससे पहले राक्षस ने अचानक जमीन पर मुक्का मारा। धड़ाम! पूरा मैदान कांप उठा। आर्यन हवा में उछल गया। वह कई मीटर दूर जाकर जमीन पर गिरा। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। फिर वही आवाज आई, एवोल्यूशन 12%। आर्यन ने आंखें खोलीं। क्या? वह धीरे धीरे उठा। उसके हाथ की चमक अब पहले से ज्यादा तेज थी। राक्षस फिर उसकी तरफ दौड़ा। आर्यन ने अपनी मुट्ठी उठाई। अगर मेरी ताकत खतरे के साथ बढ़ती है, उसने राक्षस की ओर देखा, तो मुझे बस और मजबूत खतरे की जरूरत है। राक्षस ने हमला किया। आर्यन ने हाथ आगे किया। धड़ाम! पहली बार राक्षस का हमला रुका। पूरा मैदान शांत हो गया। आर्यन खुद भी हैरान था। उसने अपनी हथेली देखी। मैंने रोक दिया। कायन ने दूर से ये देखा। उसके चेहरे पर अविश्वास था। कल तक जिसके अंदर एक भी शक्ति नहीं थी, वो इस चीज को रोक रहा है। राक्षस ने अपना हाथ पीछे खींचा।
फिर उसकी छाती का 0 मार्क चमकने लगा। प्रधानाचार्य अचानक चिल्लाए, आर्यन, पीछे हटो। आर्यन ने उनकी आवाज़ सुनी, लेकिन देर हो चुकी थी। राक्षस के शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगी। पूरा मैदान अंधेरे में डूब गया। आर्यन के सामने फिर स्क्रीन दिखाई दी। वार्निंग, शत्रु क्षमता 7.41, वर्तमान क्षमता 0.03, जीवित रहने की संभावना 0.8%। आर्यन की सांस रुक गई। सिर्फ 0.03। वह हंस पड़ा, तो अभी भी मैं बहुत कमज़ोर हूँ। अचानक स्क्रीन पर एक और लाइन आई, क्या आप एवोल्यूशन को जबरन सक्रिय करना चाहते हैं? नीचे 2 विकल्प थे, यस, नो। आर्यन ने बिना सोचे यस दबा दिया। अगले ही पल उसकी नसों में गर्म ऊर्जा दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने दुनिया बदल गई। अब उसे हवा की गति दिखाई दे रही थी। राक्षस के शरीर के भीतर बहती ऊर्जा दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि जमीन के नीचे मौजूद पत्थरों की संरचना भी दिखाई देने लगी। आर्यन ने धीरे से कहा, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। राक्षस ने हमला किया। इस बार आर्यन पीछे नहीं हटा। वह एक कदम बगल में हुआ। राक्षस का वार उसके पास से निकल गया। आर्यन ने उसकी छाती पर हाथ रखा। मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ, लेकिन उसकी मुट्ठी चमकने लगी। मैं पता लगाकर रहूंगा। धड़ाम, एक जबरदस्त ऊर्जा विस्फोट हुआ। राक्षस कई मीटर पीछे जा गिरा। पहली बार उसके शरीर पर दरार आई। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। कायन ने धीरे से कहा, उसने उसे घायल कर दिया। लेकिन आर्यन भी जमीन पर गिर गया। उसका शरीर कांप रहा था। एवोल्यूशन ने उसकी ताकत तो बढ़ा दी थी, लेकिन उसके शरीर में इतनी ऊर्जा सहने की क्षमता नहीं थी। स्क्रीन पर नया संदेश आया, एवोल्यूशन कंप्लीट, नई क्षमता प्राप्त, एनर्जी साइट, नई क्षमता लॉक्ड। आर्यन ने दूसरी लाइन देखी, नई क्षमता लॉक्ड। उसी समय राक्षस फिर खड़ा हुआ, लेकिन अब उसकी नज़र आर्यन पर नहीं थी। वह धीरे धीरे अकादमी की सबसे पुरानी इमारत की तरफ देखने लगा। प्रधानाचार्य की आंखें फैल गईं। नहीं, राक्षस ने अपना हाथ उठाया। पुरानी इमारत की दीवार में अचानक एक विशाल दरार बन गई। क्रैक, दीवार टूटने लगी। उसके पीछे एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर हजारों साल पुराना एक चिन्ह बना था, 0। प्रधानाचार्य फुसफुसाए, तो दरवाजा सच में मौजूद था। आर्यन ने उनकी बात सुन ली। कौन सा दरवाजा? प्रधानाचार्य ने उसकी तरफ देखा। इस बार उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि पछतावा था। तुम्हें सच बताने का समय आ गया है। आर्यन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। मेरी माँ मुझे ये अंगूठी क्यों देकर गई थी? प्रधानाचार्य चुप रहे। और वो राक्षस मुझे क्यों पहचानता था? प्रधानाचार्य ने आंखें बंद कर लीं। क्योंकि तुम्हारी माँ। उन्होंने गहरी सांस ली। इस दुनिया की सबसे खतरनाक शक्ति को छिपाने वाली आखिरी इंसान थी। आर्यन की आंखें फैल गईं। मेरी माँ। प्रधानाचार्य ने सिर हिलाया। और तुम? उन्होंने आर्यन के हाथ पर चमकते 0 मार्क को देखा। उस शक्ति के अगले धारक हो। तभी पीछे से एक आवाज आई, नहीं। सबने मुड़कर देखा। कायन खड़ा था। उसके हाथ में टूटी हुई बिजली की तलवार थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर था। प्रधानाचार्य, आप उन्हें यह नहीं बता सकते? प्रधानाचार्य ने उसे देखा। कायन। कायन ने धीरे से कहा, क्योंकि अगर 0 जाग गया, उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं, तो हम सब खत्म हो जाएंगे। आर्यन कुछ बोल पाता, उससे पहले आसमान में एक और काला दरवाजा खुल गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। प्रधानाचार्य ने ऊपर देखा। उनके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। ये सिर्फ एक राक्षस नहीं था, ये तो। उनकी आवाज कांप गई। सेना थी। और उसी क्षण आसमान से सैकड़ों काली आकृतियां नीचे गिरने लगीं। आर्यन ने अपनी मुट्ठी बंद की। उसके हाथ पर 0 मार्क फिर चमका, लेकिन इस बार उसके